पर मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि सत्र 2021-22 का है। आप सभी को बता दूं, अभी आपकी कक्षा 11वीं के वार्षिक के पेपर होने को है मार्च में, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर या जिसे कह सकते हैं आप प्रश्न बैंक, यह प्रश्न बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस मॉडल क्वेश्चन से आपके जो एग्जाम में 90% जो क्वेश्चन होते हैं इसी मॉडल क्वेश्चन से पेपर पूछे जाते हैं। आप सभी को बता दूं, पिछले कई वर्षों से मॉडल क्वेश्चन पेपर से 90% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे आपका 10% जो प्रश्न है वह किताब आपके मॉडल क्वेश्चन से बाहर मतलब पुस्तकों से भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर पे जितने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के, 4 नंबर के, गद्यांश पद्यांश, उन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर को आपको पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको प्रश्न बैंक में जितने क्वेश्चंस कराने वाला हूं विद सॉल्यूशन के साथ, यदि आप उन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तब आपको एग्जाम में 100% की गारंटी देकर कहता हूं कि आप पूरे के पूरे नंबर आप अपने एग्जाम में प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए चाहे ना आए प्लीज लाइक और डिसलाइक जरूर करिएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और आप सभी को बताते हैं कि आज आपको क्या प्रश्न की तैयारी करनी चाहिए अपने एग्जाम में ताकि आप कम समय में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सको। तो आपको मैं जो है इकाई बाय इकाई मतलब कि आपके जो हिंदी पे 5 इकाई पर बांटे गए हैं तो आपको मैं इकाई बाय इकाई करके बताऊंगा कि आपको किस इकाई से कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहला इकाई हम देखते हैं आरोह काव्य खंड, ठीक है। तो यहाँ से आपके 17 ऑब्जेक्टिव मतलब 17 नंबर के प्रश्न आएंगे जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको देख लेना यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से आपके खाली 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने मतलब 17 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम इस इकाई से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। तो ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या टिक करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, प्राकृतिक के चित्रे कवि है। तो बताना कि प्राकृतिक चित्र कवि कौन है। ऑप्शन दिए गए सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्राकृतिक के सुकुमार कवि। अगला है मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ब्रज भाषा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ब्रज भाषा हो जाएगा। आगे चलते हुए आंखें कविता का मूल स्वर है। तो क्या है बताना आपको, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हलावादी, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा प्रगतिवादी। क्या होगा, प्रगतिवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे आंखें जो कविता का मूल स्वर है ये प्रगतिवादी पे है, ठीक है ना। तो आपको इसका प्रगतिवादी को टिक कर लेना है। अगला चलते हैं, कविता का गांधी किस कहे जाते हैं। तो कविता का गांधी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा रामदरस मिश्र, तीसरा दुष्यंत कुमार और चौथा त्रिलोचन। तो आप बताना इसका जो सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र है, ठीक है ना। क्या होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का गांधी किसे कहा गया, भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया। आपको जितने मैं प्रश्न के उत्तर बता रहा हूं आप उसे कॉपी पे जरूर नोट करते चलिएगा, ठीक है। और आप अपने एग्जाम से एक बार जरूर इसे देख कर जाइएगा क्योंकि यदि आप इनसे पढ़ लेते हैं तो आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है
पंत जी ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वीणा में, ग्रंथि में, पल्लव में और गुंजन में। तो किसमें किया है इन्होंने? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा पल्लव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा मतलब पल्लव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर घर की याद कविता को उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए कहा गया है? मतलब किसके लिए आया है ये सब? ऑप्शन दिया गया है पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए और बहन के लिए, मतलब बहन के लिए। तो उसका जो राइट आंसर आपको होगा पिता के लिए। जो तुम्हारा शब्द है ये पिता के लिए कहा गया। किसके लिए? पिता के लिए। अगला है, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विश्वव्यापी किस विधा की रचना है? आपको बताना है उपन्यास, दूसरा आत्मकथा, तीसरा काव्य संग्रह, चौथा गीति नाटक नाटय। ठीक है ना। तो आपका इसका राइट आंसर टिक करना है गीति नाटय। क्या होगा? गीति नाटय मतलब गाते हुए नाटक करना, गीता का नाटक है। ठीक है ना। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी इन सभी प्रश्नों की तैयारी करते चलिएगा। ठीक है। और आपको किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमसे भी कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवित्री है? मतलब कि ये किस भाषा की कवित्री है? ऑप्शन दिया गया मैथिली, सथली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना। तो किस कवि की है? तो मतलब आपको बताना है ये सथली। क्या होगा? इस सतली भाषा की कवित्री है। कि आपको जब पूछा जाएगा तो आपको लिखना है, कभी कभी एग्जाम में आपको क्या होगा पूछ दिया जाएगा कि सतली भाषा की कवित्री कौन है, तो आपको इनका नाम को टिक कर देना है। क्या? पुतुल का नाम को टिक कर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, छड़ी दई कुल की कहानी का करिहो कोई रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। तो क्या है? अपकार, सत्कार, मर्यादा, साहस। तो आपको बताना इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मर्यादा। इसका आपको टिक कर देना, मर्यादा में आपको टिक कर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? तो कौन सा खंड बीजक का नहीं? पद, साखी, शबद, रमैनी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसमें आप टिक करेंगे पद। ठीक है ना। अगला चलते हैं, जिस प्रकार आत्मा में मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, दूसरा नागेंद्र, तीसरा राम प्रेमचंद, चौथा मुक्ति बोध। तो आपको बताना इसका जो राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है ना। तो आप टिक करेंगे क्या? रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति पर हम चलते हैं। कबीर की एकमात्र रचना है बिंदी बिंदी है, जो 3 भागों साखी, शबद, रमैनी में विभक्त है। तो क्या होगा? बीजक है या पदावली? तो आपको बताना जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा? पदावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी पदावली नहीं, इसका बीजक राइट आंसर क्या होगा? बीजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कबीर के अनुसार परमात्मा बिंदी बिंदी है। तो कबीर के अनुसार परमात्मा क्या है? तो कबीर के अनुसार परमात्मा एक है। ठीक है। अगला चलते हैं, मीरा के गुरु थे बिंदी बिंदी थे। तो मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु रैदास जी थे। कौन थे? रैदास जी मीरा के गुरु थे। फिर नेक्स्ट है, आरोह में संकलित मीरा के पद के लिए गाय है। तो किसके लिए गाय? मीरा पदावली या मीरा मुक्तावली? तो आपको इसका जो राइट आंसर बताना है मीरा मुक्तावली के लिए गाय है। ठीक है ना। क्या होगा? मीरा मुक्तावली। ठीक है। अगला है, हिंदी कविता में प्राकृतिक को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय बिंदी बिंदु को दिया गया। तो मतलब प्राकृतिक का श्रेय किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपका दिया गया पंत। क्या होगा? आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत हो जाएगा। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पंत इसका जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वे आंखें कविता में बिंदी बिंदी की मार्मिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है।
तो किसके चित्रण हुआ है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा किसान का, किसका किया है, मानवीय चित्रण किसान का किया गया है। और यहाँ पर छठवां वाला जो था मिस्टेक हो गया था, वो सुमित्रा नंदन पंत अरविंद के बिंदी बिंदी से प्रभावित थे। तो अरविंद के किससे प्रभावित थे, वो मानववाद, किससे, मानववाद से वो प्रभावित थे। किससे होगा, मानववाद से प्रभावित थे, ठीक है ना। तो आपको टिक क्या कर देना है, मानववाद, ठीक है ना, मानववाद को टिक कर देना है। अगला देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित है, तो क्या है भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित, मार्क्सवाद या गांधीवाद। तो आपको इसको जो सही टिक करना है, आपको गांधीवाद इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है, सहज लय के कवि बिंदी बिंदी है, तो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत या भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपको बताना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का बिंदी बिंदी संग्रह है, तो क्या होगा, कहानी संग्रह या गजल संग्रह है। तो कौन सा आपको बताना है कि कौन सा संग्रह है, या आपका प्रश्न क्रमांक 10, तो इसका हो जाएगा आपका गजल संग्रह। क्या होगा, गजल संग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, नगाड़े की तरह बजते हैं सब शब्द बिंदी बिंदी की रचना है, तो बिंदी बिंदी की रचना किसकी है, निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल की है। इसके पहले ये क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में बता चुका कि निर्मला पुतुल से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। ये आपको दिखा देता हूँ, निर्मला पुतुल ये सतली भाषा कवि किसकी है, सतली भाषा की कवि है, ठीक है ना, और जिन्होंने इन शब्द की रचना भी की है, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चंस को एकदम पहले, जब आपके सामने कोई दूसरा उसी शब्द का कोई दूसरा प्रश्न आए, तो आप पहले वाले क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवीजन कर लिया करिए। तो आगे चलते हैं, घर की याद कविता में कवि के पिता बिंदी बिंदी पाठ करते हैं, तो किसकी पाठ करते हैं, रामायण की कि गीता की। तो आपको बताना है कि वह जो है गीता की पाठ करते हैं, किसकी, गीता की पाठ करते हैं। अगला है, सतपुड़ा के घने जंगल बिंदी बिंदी की कविता है, तो किसकी कविता है ये जो कविता है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र की होगी कि राम नरेश त्रिपाठी की। तो आपकी जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप हमेशा भवानी प्रसाद मिश्र पे टिक करेंगे, किस पे, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब सत्य असत्य पर चलते हैं कि कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा, ठीक है। तो पहला है, मीराबाई की भक्ति दंपत्य भाव की है, तो किस भाव की है, तो आपका ये भक्ति दंपत्य भाव की है कि नहीं है, तो आपको इसको लगाना है, क्या होगा इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला है, कबीर ब्रजभाषा के कवि है, तो बता देना कि कबीर ब्रजभाषा के कवि नहीं है। फिर अगला चलते हैं, कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, तो आपको इसमें लिख देना जी सत्य होगा कि इसने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। अगला है, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है, ठीक है। तो क्या प्रभाव है कि नहीं आपको बताना है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा कि इसका कोई अभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। अगला है, पंत जी की ताज कविता छायावादी कविता है, तो आपको बताना है यह प्रश्न सत्य होगा कि असत्य, तो आपको लिख देना है कि यह असत्य होगा, ठीक है। अगला है, किसान की गाय का नाम उजरी था, तो किसान की गाय का नाम उजरी था, तो इसीलिए इस पे हम लिखेंगे इसको क्या करेंगे सत्य। अगला है, सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, तो जी हाँ उन्हीं का था, तो आप इसमें क्या करेंगे टिक सत्य, ठीक है। अगला है, निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, जहां इन्होंने सतली भाषा का प्रयोग किया, तो सतली भाषा झारखंड में चलती है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, क्या होगा सत्य हो जाएगा आपका है, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो आपको सही जोड़ी आपको बनाकर लिखना है कि पहले का क्या होगा दूसरे का क्या होगा। तो पहला आपका गीत फरोश है, तो गीत फरोश का आपका क्या हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। दूसरा है युगवाणी, तो युगवाणी किसका है सुमित्रा नंदन पंत का, तो आप देखिए सुमित्रा नंदन पंत कहाँ है, ये सा में, तो आप इसे सा को टिक कर देंगे। अगला है छोटे छोटे सवाल, तो छोटे छोटे सवाल है किसका है दुष्यंत कुमार त्यागी, तो आप ये जैसा दुष्यंत कुमार त्यागी जी हैं, तो इसमें आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर अगला है अपने घर की तलाश में, तो अपने घर की तलाश में कौन था निर्मला पुतुल, ठीक है ना, निर्मला पुतुल जो कि झारखंड की है। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा,
तो राजस्थानी भाषा पे आपको टिक करना है कि राजस्थानी भाषा किसकी है, तो राजस्थानी भाषा जो है मीराबाई की है। फिर नेक्स्ट है साधुकड़ी, तो साधुकड़ी कौन है, कबीर जी है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे कबीर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर सथली, तो सथली का संबंध आपको बता चुका था किसका है, निर्मला पुतुल, किसका है, निर्मला पुतुल से है। फिर आपके पास एक लास्ट बचता है राम नरेश त्रिपाठी, तो आप सिंपल लगा देंगे खड़ी बोली का संबंध राम नरेश त्रिपाठी से। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, सही जोड़ी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में देख लेते हैं क्या होगा। कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निगुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो आपको लिख देना है ज्ञान श्री, क्या लिखेंगे आप इसका, ज्ञान श्री के कवि हैं, ठीक है ना। अगला है मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है, तो मीरा ने अपना आराध्य श्री कृष्ण को, किसको, श्री कृष्ण को माना है। नेक्स्ट है मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था, तो मीरा के लिए कृष्ण का प्याला राणा ने भेजा था। अगला है राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, तो आपको बताना है कि राम नरेश त्रिपाठी छायावादी युग के कवि हैं, किसके, छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में बाल साहित्य का जनक कौन माने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य में बाल साहित्य का जनक द्विवेदी युग को माना जाता है, किसे, द्विवेदी युग को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया, तो बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया था। आप इसमें क्या लिखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी लिखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं बानर मतलब बंदर, मतलब कि मंकी, तो आप इसे गलत ना समझिएगा कि बानर मतलब मंकी उनकी, ठीक है ना। यह एक प्रकार की पत्रिका है जिसका संपादन राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। अगला है प्राकृतिक का मानवीकरण कौन से बात की विशेषता है, तो ये कौन सी बात की विशेषता है, ये आपका हो जाएगा छायावाद की विशेषता, हो जाएगा छायावाद की विशेषता, ठीक है ना। फिर अगला है राम नरेश त्रिपाठी किसका, मिलान खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो मिलान काव्य खंड की रचना राम नरेश त्रिपाठी जी ने की थी, के रचयिता है। अगला है घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है, तो घर की याद कविता में एक पुत्र अपने परिवार को, मतलब एक सन अपने आल परिवार फैमिली मेंबर्स को याद कर रहा है, ठीक है। अब ये हुआ आपका लास्ट। मीरा की प्रेम बोली बेल में कौन सा फल आया है, तो आपको बताना है कौन सा फल आया, तो इसमें आपका हो जाएगा आनंद, क्या हो जाएगा, आनंद फल आया है, ठीक है। ये हुआ आपके यहां तक का। अब इसके बाद आता है यहां से 2 अंकीय प्रश्न, तो 2 अंकीय प्रश्न से आपके 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करा देता हूं। भक्ति काल के 2 कवि एवं उनके एक एक रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट है रीति काल 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कवियों का तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट है द्विवेदी युगीन 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, बताइए। छायावाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट है प्रगतिवाद की 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अगला है प्रयोगवाद के 2 कवि उनकी रचना, मतलब आपको इस खंड का आपसे सभी कवि की रचना और जो उनकी विशेषताओं को याद कर लीजिएगा 2-2 नंबर के, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ तक हुए भक्ति काल तक, ठीक है। अब रीति काल की 2 प्रमुख रचना प्रवृत्तियां, भारतेंदु युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नाम बताइए। द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका द्विवेदी युग, क्या होगा, द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम बताइए, ठीक है ना। क्या होता है द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं के आपको क्या बताना, नाम बताना है। फिर नेक्स्ट आता है छायावाद, क्या आएगा, छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम बताइए। नेक्स्ट है प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियों का नाम बताइए। फिर अगला है प्रयोगवाद की 2 प्रमुख वक्ता बताइए। नेक्स्ट है कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है। फिर अगला है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। इसके बाद चलते हैं मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप से करती है, वह कौन सा रूप है, मतलब वह रूप कौन सा है। फिर अगला है पथिक कविता
में कवि का मन कहाँ विचरण कर चाहता है, मतलब कहाँ विचरण करना चाहता है। ठीक है, अगला है किसान बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। फिर लास्ट है आपका आओ मिलकर बचाए कविता की कवित्री ने बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है। तो आपको बताना है क्या वह बचाना चाहती है। ठीक है ना, क्या बचाना चाहती है आप सभी को बता देना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75 से 70 शब्द में लिखिए। ठीक है, यहां से आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बता दूं इस चैप्टर से, मतलब यहां से आपके 3 नंबर के एक प्रश्न कितने एक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, एक प्रश्न पूछे जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा जाएगा। पहला है कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं का की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है, बताना क्या गति होती है। नेक्स्ट है कबीर में दृष्टि में ईश्वर एक अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्हें क्या क्या तर्क दिए हैं। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। पथी कविता में कवि ने सागर तट पर सूर्योदय वर्णन किस रूप से किया है। फिर अगला है कि किस रूप से किया उन्होंने। वे कविता मतलब वे आंखें वे आंखें कविता में कवि ने किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किन्हें बताया है। फिर नेक्स्ट है घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं का चित्रित किया है। अगला है ना हो कमीज तो पावों में पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। फिर अगला है